एपिसोड स्टार्ट होता है। वेलेटा कहती है क्या तुम एलिजा से नहीं मिलना चाहते। लैग्रिस कहता है क्या कहा, एलिजा अभी तक जिंदा है। वेलेटा कहती है हाँ वो जिंदा है। लैग्रिस कहता है लेकिन मुझे उसकी आईबॉल मिली थी, अगर वो जिंदा नहीं है तो फिर मुझे किसकी आंख दी गई थी। वेलेटा कहती है कि बेवकूफी मत करो, वो एक ब्लू कलर की आईबॉल थी और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसे ना पहचानो। लैग्रिस कहता है क्या तुम्हें यकीन है कि एलिजा अभी तक जिंदा है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे बस तुम्हें गार्ड करना है ना, तुम मुझसे बस इतना ही चाहती हो। वेलेटा कहती है और मुझे कुछ जानकारी भी चाहिए, मुझे उस एल्केमी के बारे में जानना है जिस वजह से लाशें बार बार रीजनरेट होती हैं। मुझे बताओ कि तुम्हें उस बारे में कितना पता है। लैग्रिस कहता है कि मुझे डिटेल तो नहीं पता, लेकिन मुझे याद है कि एलिजा इस पर काम कर रही थी। ये ज्यादा वक्त बाद की बात नहीं है जब हमने हिज मैजेस्टी को हमारी एंगेजमेंट के बारे में बताया था। फिर वही सीन देखते हैं, एलिजा अपनी सारे पेपर्स को जला रही थी। लैग्रिस कहता है एलिजा रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम, अचानक से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्यों जला रही हो। एलिजा कहती है लैग्रिस मुझे लगता है कि दुनिया में सिर्फ खुशी भरी कहानियां नहीं होती हैं। लैग्रिस कहता है कि अचानक से ये तुम क्या कह रही हो, अपनी सारी रिसर्च को जला देने का कोई भी तुक नहीं बनता है। एलिजा रोते हुए कहती है नहीं, मुझे इन सब को खत्म करना होगा, यही बेहतर रहेगा कि दुनिया को कभी भी इस बारे में पता ना चले। प्रेजेंट में लैग्रिस कहता है कि मुझे बस इतना ही पता है। वेलेटा कहती है कि खुशी भरी कहानियों का क्या मतलब है। वो सोचती है शायद से वही अल्केमी है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। फिर वो लैग्रिस से कहती है और हाँ अब से प्लीज स्नोटा का भी ख्याल रखना। लैग्रिस कहता है तुम मुझसे इस मामले में मदद नहीं मांगोगी कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर बाहर ले जाऊँ। जैसे ही तुम्हारे सिंबल के ऊपर से स्नोटा के काटने का निशान गायब हो जाएगा वैसे ही फिर से तुम कंट्रोल में आ जाओगी और तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकती हो। वेलेटा कहती है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, वैसे भी मेरे पास एलिजा है तो तुम मुझे इतनी आसानी से धोखा नहीं दोगे, इसलिए ये शर्त बेहतर है। विस कहता है तुम उस इंसान के सामने ऐसी बात कैसे कर सकती हो जिसका तुम फायदा उठा रही हो, मुझे बस इतना ही करना है कि ना मुझे स्नोटा का ख्याल रखना है। कहती है प्लीज हर रात स्नोटा को यहाँ पर ले आना ताकि मैं अपने होश में आ जाऊं, मुझे किसी काम पर रिसर्च करनी है जिसके बारे में एम्परर को नहीं पता है। लैग्रिस कहता है क्या तुम इस तरह से एम्परर के वश में खुद को होने दोगी जबकि तुमने इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। नेक्स्ट सीन में कार्लेन को देखते हैं जो एम्परर से मिलने आया था और कहता है ग्रीटिंग योर मैजेस्टी, आपका शुक्रिया कि आप हमसे मिलने के लिए मान गए। एम्परर कहते हैं कि जाहिर सी बात है तुम लोग उसके गार्डियंस हो तो मुझे पता है तुम लोग को तो दिलचस्पी हो रही होगी। कार्लेन कहता है समझने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, वैसे वेलेटा कहाँ पर है। तभी वहाँ पर वेलेटा भी आ जाती है और कार्लेन परेशान होकर वेलेटा का नाम पुकारता है। एम्परर कहते हैं कि उसकी बात का जवाब तो वेलेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें किसी से भी बदतमीजी नहीं करनी है। वेलेटा कहती है जी जैसा आप कहे योर मैजेस्टी। जॉन और कार्लेन को समझ नहीं आता, दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। कार्लेन कहता है वेलेटा तुम कैसी हो। वेलेटा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कार्लेन कहता है मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में कब से नहीं सुना था। क्या तुम अच्छे से खाना खा रही हो, तुम्हारे फेवरेट फ्रूट भी डेल्फाइन मैनर में रखे हुए हैं, अगर तुम्हें किसी भी चीज में परेशानी हो तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। वेलेटा के पसीने छूटने लगते हो और तभी एम्परर उसे घूर कर देखने लगते हैं। कार्लेन वेलेटा को छूने जा रहा था और तभी वेलेटा कार्लेन के ऊपर हमला कर देती है। एम्परर कहते हैं ओह इसके लिए मुझे माफ कर देना, मैंने उसको हुक्म दिया था कि उसे जो भी छूने की कोशिश करेगा वो उसका दुश्मन होगा। और देखते हैं वेलेटा की हमला करने की वजह से कार्लेन के हाथ में चोट लग गई थी। वैसे कोई बात नहीं, मैं लेडी वेलेटा से तुम्हारे लिए हीलिंग पोशन बनवा दूंगा। कार्लेन कहता है कोई बात नहीं और मैजेस्टी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एम्परर कहते हैं अगर तुम्हें और बात करनी है तो मैं तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवा सकता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है। कार्लेन कहता है कि मैंने उसका चेहरा देख लिया, मेरे लिए इतना काफी है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। एम्परर कहते हैं कि ये तो बुरा हुआ, वैसे इंपीरियल फैमिली इस साल के अंत में एक पार्टी रखने वाली है और मैंने इसका इनविटेशन मैजिक टावर में भी भेज दिया है और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोग भी उस पार्टी को जरूर अटेंड करोगे। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, स्नोटा वेलेटा के हाथ पर काटता है और वेलेटा को होश आ जाता है। लैग्रिस कहता है ऐसा लगता है अब तुम अपने होश में आ गई। वेलेटा कहती है सच में होश में आना कितना भयानक है। लैग्रिस कहता है ठीक है मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ। वेलेटा कहती है जब मैं तुमसे जाने के लिए कहती हूँ तब तो तुम जाते नहीं हो, तो इस बार क्यों जा रहे हो। लैग्रिस कहता है इससे तुम्हारा
तुम्हारा लेना देना नहीं, मैं अभी वापस आता हूँ। वेलेटा सोचती है अचानक से इसको क्या हो गया, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ लेकिन, और वो सोचने लगती है कि मेरी यादें बहुत ज्यादा धुंधली हैं, लेकिन मैंने ये बात साफ सुनी थी कि एम्परर इनविटेशन भेजने वाले हैं, वो भी मैजिक टावर को। मुझे नहीं पता कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि मैं इस बारे में एडवांस में रेनहार्ड को बता दूं, और ये बताना भी बेहतर रहेगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लेटर लिखने के बाद वो वहाँ पर जीन को समन करती है। जीन कहता है क्या तुम ठीक हो? वेलेटा कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुमको यहाँ पर इसलिए समन करा है क्योंकि मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम एक लेटर स्काई रूम में डिलीवर करो। ये सुनकर तो बेचारा जीन हैरान हो जाता है और कहता है तुम चाहती हो कि मैं उस घटिया जगह पर वापस जाऊँ? वेलेटा कहती है अभी मैं बंद पड़ी हूँ इसलिए मैं खुद तो नहीं जा सकती। जीन कहता है तो तुम्हें यहाँ पर बंद नहीं होना चाहिए था, तुमने मेरी मदद मांगने के लिए मुझे विलेज में भी समन करा था। खैर छोड़ो, अब तो तुम जीत ही गई हो। ऐसा लगता है छोटी आम इंसान बड़ी स्पिरिट के इन छोटे मोटे कामों में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। वेलेटा कहती है जीन रुक जाओ वरना तुम लेटर को फाड़ डालोगे। जीन कहता है अब ये बताओ तुमने अपने हाथ पर ये कौन सी मुसीबत पाल रखी है? तुम किसी को खुद को कंट्रोल कैसे करने दे सकती हो? तुम्हें और केयरफुल रहना चाहिए। वेलेटा कहती है माफ कर देना, ये एक गलती थी, मेरा मतलब ये एक गलती नहीं थी, दरअसल मैं खुद इस मामले में घुसना चाहती थी। जीन कहता है बेवकूफ लड़की, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुमने आखिर अपने हाथ पे ये एशियन सॉर्सरी सर्कल क्यों बनवाया? वेलेटा हैरान होकर कहती है क्या कहा? ये एक अल्केमी सिंबल है। जीन कहता है ये ना ही अल्केमी सिंबल है और ना ही स्पेल है, बल्कि ये उनका भी ओरिजिन है। बहुत वक्त पहले की बात है जब अल्केमी और मैजिक एक ही हुआ करते थे। बहुत सारे इंसान एलिमेंटल्स को समन कर सकते थे। उनमें से एक इंसान था जो कि मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करता था। एशियन ह्यूमन उसे सॉर्सरी कहते थे और जो इसका इस्तेमाल करते थे उन्हें सॉर्सरर्स कहा जाता था। सॉर्सरी एक ऐसा खतरनाक जादू था जो कि तुम्हारी जिंदगी को लेकर इस्तेमाल करा जाता था, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग होता था, इस वजह से ज्यादातर इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। लेकिन इससे सॉर्सरर्स का नुकसान होता था क्योंकि उनकी जिंदगी कम हो जाती थी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंचे जिस वजह से उस सॉर्सरी सर्कल के दो हिस्से कर दिए गए। वो दो पार्ट थे अल्केमी और मैजिक, जिनको तुम अब इस्तेमाल करते हो। वेलेटा सोचती है इसकी शुरुआत अल्केमी से नहीं हुई थी, यही वजह थी कि मैं इसको बिल्कुल भी हटा नहीं पा रही थी। वो जीन से पूछती है तो फिर हम लोग सॉर्सरी को कैसे हटा सकते हैं? जीन कहता है या तो उस सॉर्सरर को मरना पड़ेगा या तो तुम्हें सॉर्सरी की मदद से पहले वाले को कैंसिल करना पड़ेगा। वेलेटा कहती है क्या मैं सॉर्सरी का इस्तेमाल कर सकती हूँ? जीन कहता है कि सॉर्सरर्स की आंखों के अंदर भी एक एशियंट मैजिक सर्कल होता है, तो ऐसा हो सकता है कि अल्केमिस्ट भी सॉर्सरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेलेटा कहती है तो हम लोग सॉर्सरी की मदद से क्या कर सकते हैं? जीन कहता है जैसे कि तुम्हारे हाथ पर बना है, हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी की खत्म हुई आत्मा को वापस ला सकते हैं, तो बॉडी के पार्ट को हील कर सकते हैं और इसकी मदद से तुम किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सकती हो। वेलेटा कहती है अगर अल्केमिस्ट इस सॉर्सरी सर्कल को बनाने में कामयाब हो गए तब क्या इसे तब भी एक्टिवेट करा जा सकता है जबकि किसी और ने इसे एक्टिवेट करा हो? कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, और ये सुनकर वेलेटा हैरान हो जाती है। फिर वेलेटा उसको भेजते हुए कहती है प्लीज जीन जल्दी करना। जीन कहता है कि ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और वो वहाँ से चला जाता है। फिर लैग्रिस अंदर आकर कहता है तो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स कैसे चल रहे हैं? वेलेटा कहती है अच्छे चल रहे हैं। वैसे लैग्रिस मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, बाय एनी चांस क्या तुम सॉर्सरी के बारे में जानते हो? लैग्रिस कहता है हाँ मैं जानता हूँ। वेलेटा कहती है तो क्या तुमने रोस्टे बीमारी फैलाने का दिखावा करा, एम्परर को बेवकूफ बनाया और असलियत में रेजिर बीमारी को बना दिया? लैग्रिस दरवाजे को सील कर देता है और कहता है तो इस बारे में क्या? वेलेटा कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? लैग्रिस कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उस गधे के बच्चे से बदला जरूर लूंगा। मैंने इसकी शुरुआत इसलिए करी थी क्योंकि मैं अलीजा को जिंदा करना चाहता था। वेलेटा कहती है क्या तुम इस तरह से उसको जिंदा करना चाहते थे? लैग्रिस कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मैं उसकी सोल का बस जरा सा टुकड़ा वापस लेकर आता, मेरे लिए बस इतना ही काफी था कि वो उन आंखों से मेरी तरफ देखे
लेकिन मुझे इस बात पर शक है कि तुम जैसी बच्ची इस बात को बिल्कुल समझ नहीं पाओगी। वेलेटा कहती है हाँ सही कहा, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। लैग्रिस कहता है मैंने ये सब कुछ इसलिए करा क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन था ब्रैंड ने एलिजा के शरीर को ऐसे रखा होगा कि वो सड़े ना। वेलेटा कहती है आखिर तुम उस जैसे कचरे के टुकड़े के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हो? तुम्हें सच में लगता है अगर एलिजा ये सब कुछ देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी इस लालच की वजह से तुम उन लोगों को तबाह कर दोगे जिनसे तुम प्यार करते हो? अंत में तुम भी योर मैजेस्टी से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। तभी लैग्रिस वेलेटा का गला पकड़ लेता है और कहता है लगता है तुम्हारे पास लोगों को भड़काने का टैलेंट है वेलेटा। वेलेटा कहती है अगर मैंने ऐसा नहीं करा होता तो तुम्हें लगता है कि मैं एम्परर को चिढ़ाने के लिए पूरी रात यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया करती? लैग्रिस कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ। वेलेटा कहती है हाँ सही कहा क्योंकि तुम एक पागल हो। लैग्रिस कहता है सही कहा, मैं एक पागल हूँ। अगर तुम्हारी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो बेहतर रहेगा कि मैं तुम्हारी याददाश्त मिटा दूं। बेटा सोचती है अंत तक मैं अपने इस हुक्म के इक्के को छुपाना चाहती थी। तभी वो निराइट को समन करती है और निराइट वहाँ पर आकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेलेटा को छूने की? लैग्रिस कहता है कि ये तो एक वाटर एलिमेंटल है। निराइट कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस इंसान को नुकसान पहुंचाने की जिसको मैं पसंद करती हूँ? लैग्रिस कहता है अच्छा तो तुम एक एलिमेंटलिस्ट हो, ऐसा लगता है तुमने अपने पास एक बहुत अच्छी चाल छुपा रखी थी। वेलेटा कहती है अब तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। लैग्रिस कहता है अगर तुम मुझे दूर करोगी तो इसमें तुम्हारा नुकसान है क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं है कि सॉर्सरी का इस्तेमाल कैसे करना है। वेलेटा कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं लूंगी भले ही मुझे वो हाथ क्यों नहीं कटवाना पड़े जिसके ऊपर सलकर बना हुआ है। लैग्रिस कहता है लेकिन हम दोनों ही हिज मैजेस्टी को मारना चाहते हैं। वेलेटा कहती है बेचारी एलिजा, उसका इतना अच्छा दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड दोनों लोग एक नंबर के घटिया इंसान निकले। लैग्रिस कहता है कि अब कुछ भी करने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। वेलेटा कहती है ऐसा लगता है तुम बस एक डरपोक कचरे के टुकड़े हो, मेरी आंखों के सामने से इसी वक्त दफा हो जाओ। नेक्स्ट सीन में जीन को देखते हैं जो रेनहार्ट के पास पहुंच गया था। रेनहार्ट कहता है कि ये तो वही वेलेटा का बेवकूफ एलिमेंटल है। कुछ वक्त पहले देखते हैं बाल्टियर सोचता है हाल ही में मैजिशियन टावर का हेड फिर से बदल गया। वो एक ऐसे इंसान थे जो कि मैजिक टावर से रिलेटेड कामों को बिल्कुल भी नहीं छूते थे, लेकिन पत्थर बनने के बाद धीमे धीमे उन्होंने ऐसे कामों में काम करना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता ऐसे वक्त में इनके साथ क्या चल रहा था। इंपीरियल फैमिली से रिलेटेड जो सोकोरो वाली बीमारी थी उस काम को संभाल रहे हैं जिसे उन्होंने किनारे कर दिया था। शायद से फाइनली अब वो मैच्योर हो चुके हैं। तभी वहाँ पर जीन आता और बाल्टियर कहता है कि ये तो वाइंड एलिमेंटल है। रेनहार्ट कहता है हाँ ये तो वेलेटा का वही बेवकूफ एलिमेंटल है, तो अब तुम इसे संभालो क्योंकि इंपीरियल फैमिली मैजिक स्टोन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे मैंने उन्हें लिख दिया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बाल्टियर कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा आखिरकार आप इस सब को संभालने में कामयाब हो गए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। रेनहार्ट कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि चले जाओ यहाँ से। स्काई रूम खुलते ही जीन आकर धड़ाम से पेपर्स के ऊपर गिरता है। रेनहार्ट कहता है बेवकूफ एलिमेंटल, लगता है तुम्हें मरने का शौक चढ़ा है। जीन कहता है टाइम प्लीज, मैं एक लेटर लेकर आया हूँ। रेनहार्ट कहता है कि अगर तुम एलिमेंटल लैंग्वेज में बात करोगे तो मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी। कहता है क्या बड़बड़ा रहे हो, इरिटेटिंग इंसान तो तुम हो। रेनहार्ट जैसे ही लेटर को खोलता है ब्लश करने लगता है क्योंकि उसमें सबसे पहला वर्ड यही लिखा था डियर रेनहार्ट, क्या तुम अपना काम अच्छे से कर रहे हो? मैं उम्मीद करती हूँ तुमने कोई मुसीबत नहीं खड़ी करी होगी। खैर मेरी सिचुएशन इस वक्त बहुत खराब है, तो यही बेहतर रहेगा कि तुम यहाँ पर आकर मेरे प्लान को खराब ना करो। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं आराम से बैठकर तुम्हारे साथ डिनर करूंगी, इसलिए अपने घर का अच्छे से ख्याल रखना। रेनहार्ट सोचता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है कि तुमने कितनी मुश्किल से ये लिखा होगा क्योंकि एक लौता तरीका है तुम्हें खुद को एक्सप्रेस करने का। शायद ये ऐसी बात लग सकती है कि बिना सोचे समझे किसी ने कहा है, लेकिन ये मुझसे किसने कहा है? किसने मुझसे वादा करा है कि वो फ्यूचर में मुझे अपना वक्त देगी? मैं हमारे घर को संभालने में बहुत मेहनत कर रहा हूँ वेलेटा, मेरी इकलौती मास्टर। दूसरा लेटर सॉर्सरी के बारे में था जिसके बारे में वेलेटा ने पता लगाया और मैंने वॉच डॉग से सॉर्सरी के बारे में जितनी जानकारी थी उसके बारे में पूछा। फिर वो गुस्से से कहता है मैं जानता था, मुझे उस ब्लॉन्डी को पहले ही मार देना चाहिए था। तभी जीन उसको देखने लगता है। रेनहार्ट कहता है अब क्या है, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। तुमने वेलेटा का लेटर डिलीवर कर दिया है इसलिए अब दफा हो जाओ यहाँ से। तभी जीन अपनी
अपनी टॉर्च की मदद से वहाँ पर कुछ लिखने लगता है। रेनहार्ड पढ़ता है, वहाँ पर लिखा था सॉर्सरी सर्कल को खत्म करना, सॉर्सरी सर्कल को हटाने की कीमत और सेम स्पीशीज की जिंदगियां। रेनहार्ड सोचता है मुझे लगता है मुझे अपनी सोच से भी ज्यादा इस पर डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट सीन देखते हैं वेलेटा ने एम्परर को एक पोशन तैयार कर दिया था। एम्परर कहते हैं कि ये तो वैसा ही है जहाँ तक मुझे याद है, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। वो उस सारे पोशन को पी जाते हैं और तभी उन्हें कुछ एहसास होता है। वो एक खंजर उठाते हैं और अपने हाथ पर कट मार लेते हैं और तभी एम्परर की जो चोट है वो पूरी तरह से हील हो जाती है। एम्परर वेलेटा से कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम करा, मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था 2 बॉटल तैयार करना, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही क्यों है? वेलेटा कहती है इसे बनाना बहुत मुश्किल है, एक बॉटल को बनाने में पूरे 3 दिन लग रहे हैं। एम्परर कहते हैं ओ ऐसा क्या, तो फिर मुझे पहले इसे एलिजा को देना चाहिए था। खैर मैं 3 दिनों के बाद वापस आऊंगा, तुम एक और बॉटल तैयार कर रखना। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, रात हो गई थी। स्नोटा के काटने की वजह से फिर से वेलेटा को होश आ जाता है। वेलेटा सोचती है ये बॉटल खाली है, लगता है कि हिज मैजेस्टी ने इसे पी लिया। मैंने सच में उसे एक मॉन्स्टर बना दिया है, लेकिन अब मैं रुक नहीं सकती हूँ, मुझे अपने प्लान की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाना होगा। तो कम से कम एलिजा एक मॉन्स्टर नहीं बनेगी, बस थोड़ा और इंतजार करो एलिजा। फिर कुछ दिनों बाद इंपीरियल पैलेस के बेसमेंट में एलिजा को देखते हैं। एम्परर वहाँ पर आकर कहते हैं हेलो एलिजा, आज का दिन तो काफी अच्छा है, अब तुम खुश हो सकती हो, जल्दी ही सब कुछ खत्म होने वाला है। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, क्या तुम देखना चाहोगी? एलिजा कहती है क्या कहा, एक गिफ्ट? एम्परर कहते हैं वक्त आ गया है वो चीज वापस लाने का जो तबाह हो चुकी है। एलिजा कहती है नहीं, तुमने मुझे जितने भी गिफ्ट दिए हैं वो। अभी एम्परर उसका मुंह पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये एक बहुत बड़ा मौका है, इसकी मदद से हम तीनों दोबारा से साथ में आ सकते हैं। एलिजा कहती है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता तुम क्या लेकर आए हो, लेकिन चले जाओ यहाँ से। एम्परर कहते हैं इसकी मदद से तुम मिलॉयड और लैग्रिस को देख पाओगी जिसे तुम बहुत याद कर रही हो। एलिजा हंसते हुए कहती है कि बकवास करना बंद करो, लेकिन तभी एम्परर एलिजा की आंखों में उंगली डाल देते हैं जिस वजह से उसे बहुत दर्द होने लगता है। एम्परर कहते हैं शुक्र की बात है तुम्हारी आंख हील नहीं हुई, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अच्छे से चाकू मारा था। वो लड़की जो यहाँ पर आई थी आखिरकार उसने पोशन बनाकर तैयार कर दिया। तुम बिल्कुल सही समझ रही हो एलिजा, ये वही एक्सपेरिमेंट है जिसे तुमने बंद कर दिया था। इस पोशन की मदद से लाशें दोबारा जिंदा हो जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कितनी बार मारा जाए, हम अनंत काल तक हमेशा साथ रह सकते हैं एलिजा। फिर एलिजा सोचने लगती है मैंने ये रिसर्च इसलिए शुरू करी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई भी भूख से मरे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा घमंडी हो गई थी। 10 बार कटाई के बाद उन फसलों का स्वाद फीका पड़ गया। जब उनकी गिनती 30 तक हो गई तब जो सामने आया उसे देखकर मैं हैरान हो गई। मुझे पहले ही अंदाजा था प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाने का अंजाम यही होता है। एलिजा चिल्लाने लगती है नहीं ऐसा मत करो, लेकिन एम्परर तो एक मॉन्स्टर था जो उसकी कोई बात नहीं सुनता। एम्परर कहते हैं कि लैग्रिस तब तक नहीं मरेगा जब तक कि तुम जिंदा हो, इसलिए मैंने सिर्फ अपने और तुम्हारे लिए इस पोशन को बनवाया था। एलिजा को बहुत दर्द हो रहा था, फिर वो अपनी आँख खोलती है, उसकी आँख हील हो चुकी थी। एम्परर कहते हैं तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या तुम अब देख पा रही हो? एलिजा कहती है कि इस एल्केमिस्ट की आँख तुमने उसके जिंदा रहते हुए निकाल ली, ये बताओ आखिर तुम कर क्या रहे हो? एम्परर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं उस चीज की जिम्मेदारी ले रहा हूँ जो कि मैंने खराब कर दी थी। तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ठीक है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि ये आँख गिलियन की है जो बहुत अच्छा एल्केमिस्ट था। एलिजा सोचती है वेलेटा मैं जानती हूँ तुम क्या प्लान कर रही हो, मैं जानती हूँ ये कितना भयानक है, लेकिन मैं इस वक्त तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सकती हूँ। फिर वो एम्परर से कहती है एम्परर आप एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ पर जाने से मैं आपको बिल्कुल नहीं रोक सकती। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता रहा, साल का आखिरी दिन आ गया जिस दिन पार्टी थी। फिर एम्परर की एंट्री होती है, वहीं जमीन पर वेलेटा बैठी हुई थी। कार्लिन कहता है योर मैजेस्टी, भले ही उसकी पूछताछ करी जा रही है लेकिन आपको नहीं लगता आप बहुत हार्श हो रहे हैं? उसके ऊपर जो इल्जाम लगे थे वो अभी तक साबित नहीं हुए हैं, आखिर आप उसे एक क्रिमिनल की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सब लोग बात करने लगते हैं ये तो वेलेटा है जिसे पकड़ लिया गया, मैंने सुना है यही उस बीमारी फैलाने के पीछे थी। तभी वहाँ पर एक सर्कल अपेयर होता है और वहाँ पर अपने रेनहार्ड की एंट्री होती है। लोग बात करने लगते हैं मैजिशियन टावर का हेड और उसके साथ उसके मैजिशियंस आ गए हैं। एम्परर कहते हैं मैजिशियन टावर के हेड तुमने बहुत लंबा सफर किया होगा, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी
हुई। फिर रेनहार्ड की नजर वेलेटा पर पड़ती है, उसके अंदर से ब्लैक ऑरा निकलने लगता है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर कर कहता है बहुत बहुत शुक्रिया योर मैजेस्टी, मुझे भी यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई। सब बात करने लगते हैं, मैजिशियन टावर का हेड तो बहुत जवान है, ये तो बहुत खूबसूरत है, अफवाहों से तो ये बिल्कुल उलट है। रेनहार्ड कहता है देखकर लगता है आपने एक बहुत क्यूट पेट पाल लिया है। एम्परर कहते हैं हाँ, मैंने सुना था कि पहले तुम इसे पाल रहे थे। रेनहार्ड कहता है कि ये कोई पेट नहीं है, मुझे लगता है सब ने खुद ही कहानियां बना दी। सेलन सोचती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, माय लॉर्ड अभी तक मुस्कुरा रहे हैं, इस वजह से तो मुझे और ज्यादा फिक्र हो रही है। रेनहार्ड कहता है योर मैजेस्टी आप जानते हैं उस इंसान के साथ क्या हुआ जिसने वेलेटा को एक पेट बनाने की कोशिश करी थी। एम्परर कहते हैं मैंने सुना था कि वो अपने ही बर्थडे का केक बन गई थी। रेनहार्ड कहता है एक केक, ये तो बहुत कम बात है, एक पिग के बच्चे को यहाँ पार्टी के लिए मार डाला गया। एम्परर कहते हैं मुझे तो बताया गया था मैजिशियन टावर का हेड यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों के लिए माफी शब्द का मतलब अलग अलग है। रेनहार्ड को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो कहता है कि मैं आपको 10,000 मैजिक स्टोन दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अब से मैजिशियंस नहीं दूंगा। एम्परर कहते हैं मुझसे जो वादा करा गया था ये तो उससे बिल्कुल अलग है। रेनहार्ड कहता है कि कोई भी जाना नहीं चाहता है, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं उन लोगों के दिल निकाल लूंगा और जबरदस्ती उन्हें आपके पास भेज दूंगा, लेकिन अगर आप लाशों को लेकर खुश हैं तो फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ। और रेनहार्ड ये कहकर उन्हें टॉन्ट मारने की कोशिश कर रहा था। फिर एम्परर वेलेटा को हुक्म देते हैं और वेलेटा रेनहार्ड पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इससे पहले ही रेनहार्ड उसके पास आ जाता है, कहता है कि तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मास्टर। लेकिन तभी एम्परर वेलेटा को हुक्म देता है, वेलेटा अपना फ्रीजिंग वाला मैजिक रेनहार्ड पर करती है। रेनहार्ड वहाँ से नीचे गिरने लगता और सारे मैजिशियंस मास्टर कहकर पुकारते हैं। सब लोग बात करने लगते हैं क्या वो मर गया, लेकिन धुएं की वजह से हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तभी रेनहार्ड उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है, कहता है वेलेटा ये बहुत ठंडा था और मुझे चोट लग गई। अचानक से वेलेटा को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। रेनहार्ड कहता है हे ब्लॉन्डी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये खेल इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इस खेल का अंत कैसे करना है। मेरा इस खेल में शामिल होने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि वो ऐसा चाहती है, लेकिन ये खेल अब बहुत बकवास होता चला जा रहा है जो मैं लंबे समय तक नहीं खेल सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम और पाने के लिए बहुत लालची हो रहे हो। एम्परर कहते हैं मैजिशियन टावर के हेड, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं यही मानूंगा तुम इंपीरियल फैमिली का अपमान कर रहे हो और तुम हमारे खिलाफ जंग शुरू करना चाहते हो। रेनहार्ड कहता है क्या कहा जंग, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बुरी बात है, लेकिन सबसे जरूरी बात ब्लॉन्डी, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि वेलेटा ने खुद को पकड़वाया है, खुद यहाँ पर आई है और उसे पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। एम्परर चिल्लाकर कहते हैं कि नहीं ये सब कुछ बकवास है। रेनहार्ड कहता है क्या तुम जानते हो उसने पहले ही पता लगा लिया था कि उसे खुद को कैसे फ्री करना है, तुम जानते हो तुम पहले ही उसके जाल में फंस चुके हो।